बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार का एक और बड़ा कारनामा, मोबाइल और इंटरनेट मुहैया करने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में काम करने से इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अदलिया का फौज मुखालिफ एक बड़ा बयान सामने आ गया, जिसके बाद दो बड़े इदारों में फड्डा पड़ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो इम्पोर्टेड सरकार ने हर वो कदम उठाया है जिससे पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी इदारों को शदीद तरीन नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, वहीं पर इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात और कवानीन के बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ने काम करने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, इमरान खान के बारे में हमने आपको बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन असेंबलिंग के हवाले से बड़े मुआहदे किए थे, जिसमें सैमसंग और बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। पाकिस्तान ने गल्फ के अंदर मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी किए। लेकिन दोस्तों, इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से न सिर्फ उन कंपनीज ने अब पाकिस्तान में काम करने से माजरत कर ली, जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर में टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों ने सर्विस फराहम न करने की वार्निंग दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मुल्क भर में जारी बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों ने सर्विस मुअत्तली का अंदिया दे दिया है। इस हवाले से खबर सामने आई है कि टेलीकॉम कंपनियों ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को लिखे गए एक मुश्तरका खत में कहा है कि बिजली के बहरान के बायस टेलीकॉम कंपनियों की खिदमात जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। तवील लोड शेडिंग और बैकअप आलात की दरामद में रुकावट की वजह से टावर और तनसीबात के लिए बैकअप बिजली की मुसलसल फराहमी मुमकिन नहीं रही, जिसके बायस मुल्क में टेलीकॉम सर्विसेज और ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होने का खदशा है। टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस उनके लिए सर्विस के मयार और नेटवर्क की तोसी से मुतालिक लाइसेंस की शराइत पूरी करना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब उन कंपनियों को टेलीकॉम आलात और बैकअप बैटरियां दरामद करने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस लोड शेडिंग के दौरान सेलुलर टावर को महंगे ईंधन पर कई घंटे बैकअप फ्राहम करना मुश्किल हो चुका है। टेलीकॉम कंपनियों ने पीटीए से अपील की है कि तवील लोड शेडिंग और आलात की दरामद पर केस मार्जिन का मामला मुतलका अथॉरिटीज के सामने उठाया जाए और इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक पहुंच चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ इदारों में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लाइन सर्विस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे जा पहुंचता है और पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 21,213 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल तलब 29,000 मेगावाट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जैसे ही ये इम्पोर्टेड सरकार आई थी तो इनकी जानिब से बुलंदोबांग दावे किए गए कि हमने आकर बिजली बनाने वाले 27 बंद प्लांट ऑन किए हैं और अब बड़े पैमाने पे बिजली पाकिस्तान में पैदा होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन तमाम के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी मेहनत के साथ इमरान खान ने गैर मुल्की कंपनियों को काम करने के लिए राजी किया था, लेकिन इस इम्पोर्टेड सरकार गलत फैसलों की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी जरूरियात में शामिल होती हैं वो सर्विसेज भी मुअत्तल होना शुरू हो गए हैं। इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनीज की जानिब से जो वार्निंग दी गई है, जो लेटर लिखा गया है, ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है कि क्या ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी अवाम को दुनिया के साथ इन टच रहने के जरिए का भी गला घोंट देगी, जो कि इनकी नाअहली का सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ पाकिस्तानी अदलिया का बयान आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म इदारे फौज के खिलाफ इस तरह से पहले न कभी कार्रवाइयाँ होती थी, इस तरह से ना कभी कोई बयान देता था और ना ही इस तरह से उनको डिस्कस किया जाता था। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सहाफी मुदस्सर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर जबरी गुमशदगियों के वाकयात में फौज का कोई एहलकार मुलविस है तो उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सिक्योरिटी इदारों पर इस तरह के इल्जामात लगते हैं तो इससे मुल्की सलामती पर समझौता होता है। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज पर इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल होने का इल्जाम भी क्यों लगे, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जानिब से दुश्मन और दुश्मन के सहूलतकारों और उनके आलाकारों स्लीपर सेल्स पर नजर रखी जाती है। और दोस्तों, आपको माजी करीब और बैद में अच्छी तरह याद होगा कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कुछ लोगों के लापता करवाने के हवाले से इल्जामात लगे तो उसके बाद वो कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मारे गए। और आपने देखा कि चाइना कौंसलेट पर होने वाले हमले में भी लापता अफराद शामिल थे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वो अनासर जो के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिल जाते हैं उन्हें लापता करार दे दिया जाता है और कुछ
इंसानी हुकूक के नाम पर बनने वाली तंजीमों की जानिब से पाकिस्तानी इदारों पर कीचड़ उछाला जाता है और फिर कहा जाता है कि देखें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बंदों को उठवा लेती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान के दो बड़े इदारे अदलिया और फौज आमने सामने आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में लिख दिया कि ये रियासत की पॉलिसी है और उस चीफ एग्जीक्यूटिव ने 9 साल तक मुल्क पर हुकूमत की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुदस्सर नारों के वाक़े से मुतल्लिक मुल्क की सबसे मोतबर खुफिया एजेंसी का कहना है कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है, लेकिन इसके बावजूद मुंतखब हुकूमतें संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। उन्होंने कहा जिस तरह जबरी गुमशुदगियों के बारे में मुंतखब हुकूमत का रद्द-ए-अमल होना चाहिए था वैसा नहीं है। दोस्तों समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि वो अदालत में सबूत पेश करेंगे कि रियासत की एजेंसियां जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR ने सन 2019 में कहा था कि तमाम नहीं लेकिन कुछ लापता अफराद हमारे पास हैं। फरहतुल्लाह बाबर ने यह भी कहा कि हुकाम का कहना था कि हमने GHQ में एक सेल बनाया है, उन अफराद को उसमें रखा गया है। इस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से इस्तफसार किया कि इस पर मुंतखब हुकूमत और पार्लियामान ने क्या किया। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फरहतुल्लाह बाबर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तस्लीम कर रहे हैं कि इन इदारों पर सिविलियन कंट्रोल और निगरानी नहीं है। बेंच के सरबराह ने कहा कि ISI सिर्फ हुकूमत का एक महकमा है और ISI वजीर आजम के बराह रास्त कंट्रोल में है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि अदालत पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपनी जिम्मेदारियां शिफ्ट करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम किसी बात से मना करे तो वो उसे मानने के पाबंद है और अगर कोई ऐसा न करे ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो अफराद सरगर्मियों में मुलविस होते हैं उनसे एजेंसियां पूछगिछ भी करती हैं और एजेंसियां उन पर नजर भी रखे होती हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीज का रोला डाला जाए। अगर ये चीजें फौरी तौर पर सामने आ जाती हैं और किसी से तफ्तीश ना की जाए तो मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस बात को एक्सेप्ट किया कुछ लापता अफराद हमारे पास हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फौरी तौर पर ये पता चल जाए कि फलां लोगों को इंक्वायरी के लिए उठाया गया है तो फिर उनके साथ लिंक नेटवर्क के तमाम दहशतगर्दी के नेटवर्क मुतहर्रिक हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं और फिर अपनी कार्रवाइयों के प्लान B या प्लान C पर अमल दरामद के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के मोतबर इदारे की जानिब से इस तरह के बयानात आना और खास तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को तनकीद का निशाना बनाना इस तरफ इशारा कर रहा है कि मुल्क के अंदर दो बड़े इदारे अदलिया और फौज आने वाले दिनों में मजीद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो सकते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।